हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि क्या मार्क्स मेरे बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। जैसे कमेंट्स आ रहा था कि अधिकतर क्या होता है, मार्क्स हमारे घट जाते हैं। हमने जो आपका यूट्यूब से आंसर की मिला है या फिर जो ऑफिशियली आंसर की दोस्तों आएगी, उससे क्या होता है कि आपके मार्क्स घट ही जाते हैं, बढ़ने की बजाय घट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि आपने कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में जो है कभी कभी आंसर की जो है थोड़ा सा गलत मिला लेते हैं। देखिए, आंसर की दोस्तों गलत मिलाने का तरीका ये हो गया कि आपको पता है जैसे कि 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मिनट भी मिलते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपने जो पेपर दे के आए दोस्तों, उसमें बबल आपने कुछ और फिल किया और आपने टिक कुछ और लगा लिया। ठीक है, जब आपकी दोस्तों ऑफिशियली आंसर की आती है तो उसमें आपको पता चल जाता है दोस्तों, क्योंकि वो आपकी जो है रियल स्कैंड की आती है दोस्तों मार्कशीट। तो उसमें दोस्तों आपको रियल पता चल जाता है कि नहीं हमने कौन सा बबल फिल किया। और कई बार ऐसा होता है कि आपके बबल फिल करने के चक्कर में 1-2 क्वेश्चन मिस भी हो जाते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन हो नहीं पाते। और देखिए ऐसा होता है ना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पेपर आपका लेंदी होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपका दोस्तों टाइम भी नहीं बचता। कई सारे स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि मेरा एग्जाम छूट गया। मोस्टली देखा जाए तो आपका सेकंड पेपर जो होता है दोस्तों, जो आपका फर्स्ट मीटिंग में होता है ना, कई सारे बच्चों का ये रहता है कि यार मेरा पेपर तो छूट गया, मेरा 10 क्वेश्चन छूट गया, 15 क्वेश्चन छूट गया। और देखिए नंबर पढ़ने का जो तरीका है दोस्तों, वो हमने आपको बताया था। नंबर पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि जो सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन अगर आपका गलत है तो सभी बच्चों को जो है सभी मार्क्स दिए जाएंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपकी मल्टीपल चॉइस, मतलब कि एक से अधिक 2 ऑप्शन कई बार सही हो जाते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है दोस्तों, उसमें जो उनकी आंसर की आती है ना, उसमें दोस्तों जब उनकी आंसर की आती है तो उसमें चीज़ें जो हैं मेंशन रहती हैं कि आपका ए या सी या फिर बी या डी या ए बी है दोस्तों। एक के मतलब 2 आंसर सही है, अगर उनमें से आपने कोई भी लगाया है तो आपका सही माना जाता है। अगर देखिए बेसिकली बात की जाए कि आपकी आंसर की कब आएगी दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों कि आंसर की आपकी जो है वही 22 से 25 के बीच में बिल्कुल 101% देखने को मिल जाएगी। इन लोगों का काम थोड़ा फास्ट रहता है दोस्तों और टाइमली चलता है, और रिजल्ट आपको दोस्तों हर हालत में 31 जुलाई तक देखने को मिल ही जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि आप देखिए जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे यार 100 मार्क्स के समथिंग बन रहे हैं, देखिए आपको जैसा पता है जनरल कैंडिडेट 90 मार्क्स तो आपको लाना कंपलसरी है ही है। बाकी आप कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, 82 नंबर लाना आपका ज़रूरी रहता है, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आगे की बात की जाए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा एग्जाम निकल गया, हम एकदम सेफ हैं, मेरे 100 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, तो आपको बता दें दोस्तों कि आपके लिए कौन सी वैकेंसी आने वाली है और अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। देखिए एक तो आपका बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है दोस्तों। ठीक है, आपको इसी जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगस्त लास्ट में आपका एग्जाम लगा हुआ है, बहुत फास्ट काम चलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दें, DSSB में दोस्तों पीआरटी की वैकेंसी समथिंग 2000 वैकेंसी वो भी आने वाली हैं, वो भी आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों नवोदय विद्यालय की भी वैकेंसी आने वाली है, और साथ ही साथ आपको EMRS की भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली। तो आपको ये टोटल 4 वैकेंसी देखने को मिलने वाली। इसी सीटेट के एग्जाम को अगर आप क्रैक कर जाएंगे दोस्तों, तो इसी सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको इन 4 वैकेंसी में बैठने का मौका बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब बात कर ली जाए कि अगर जिनका मतलब नहीं निकलेगा दोस्तों, उनके लिए क्या है, तो आप अभी से क्या है दोस्तों तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीटेट की दिसंबर में आपका एग्जाम है, और आपको सितंबर में दोस्तों नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल करने के लिए 1 महीना मिलता है दोस्तों। एक पेपर का ये लोग काफ़ी ज़्यादा रुपये लेते हैं, एक पेपर का 1000, 2 पेपर अगर आप भरेंगे तो 1200 रुपये लेते हैं दोस्तों। इन लोगों की फीस तो रहती है। जैसे कि आप चैलेंज भी अगर आप क्वेश्चन पे करेंगे दोस्तों, तो आपको बता दें सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलता है। इनकी जो भी आंसर की दोस्तों आएगी 22 से 25 के बीच में, ये लोग सिर्फ 3 दिन का टाइम देते हैं। आप चैलेंज करना चाहिए विद प्रूफ। आपके पास ये नहीं कि आपने सिर्फ चैलेंज कर दिया क्वेश्चन को, आपको दोस्तों मेल करना होता है, और वो भी 1000 रुपये लगा के। एक क्वेश्चन का 1000 रुपये लगाना, साथ ही साथ आपको दोस्तों उसका आपको प्रूफ विद प्रूफ के साथ में आपको वो आंसर भेजना होता है। फिर उन लोगों की जो टीम होती है दोस्तों, वो जो है उसको रीचेक करती है, और उसमें अगर लगता है कि हाँ नहीं ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, आयोग की तरफ से मतलब कि गलत हुआ है, तो सभी बच्चों को जो है 1 मार्क्स प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे आपको पता जाती है सीटेट में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, और 150 में से आपको 90 मार्क्स जो है लाना बिल्कुल कंपलसरी दोस्तों। क्योंकि अगर आप अदर स्टेट पे का फॉर्म फिल करने जाएंगे दोस्तों, तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बात आपसे और बताना चाहेंगे कि अभी तक क्या था, आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों सीबीएसई करवाती थी। सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये सीबीएसई कंडक्ट कराती थी, बट अगले बार से दोस्तों ये हो सकता है कि एनटीए करवाए, है ना। एनटीए भी आपकी एक एजेंसी है जो अभी हाल ही में जो एक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नीट का ना वो वायरल हुआ था दोस्तों पेपर, और बहुत सारा मुद्दा चला था, फिर से आपका एग्ज़ाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं आपका पेपर जो दोस्तों लीक हुआ था। तो देखिए क्या हो सकता है एनटीए को मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ ना कहीं 1 साल पहले से ये चीज़ प्रस्तावित थी कि सीबीएसई अब चाह रही है कि अब हम जो है सिर्फ इंटर, मतलब सीबीएसई जैसे बोर्ड है आपका, वो सिर्फ इंटर लेवल तक, स्कूलिंग तक ही मतलब रहना चाह रही है। अब आपका कंपटीशन
से वो फ्री होना चाह रही है। काफ़ी अच्छा खासा उसने रुपये कमा ही लिया है एक एक फॉर्म का या फिर चैलेंज का कह सकते हैं। और देखा जाए दोस्तों एंटी अगर करवाएगी तो आपका कहीं ना कहीं जो आपका नई शिक्षा नीति है दोस्तों, जो 5+3+3+4 पे बात हो रही है, तो उसमें तमाम सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। आपका दोस्तों क्या है कि लेवल 3 भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात नहीं, एक साल पहले इसी जनवरी या फरवरी में दोस्तों बात आपकी चली रही थी, जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो आपका लेवल 3 में क्या देखिए, आपको शुरू से बता दें दोस्तों, लेवल फर्स्ट में क्या है। लेवल फर्स्ट में इनका 1 to 5 आता है, 1 to 5 क्लास के आप टीचर बनेंगे। लेवल 2 में दोस्तों आप 6 to 8 क्लास की टीचर बनेंगे। और जो आपका नया लेवल 3 आने वाला है दोस्तों, इसमें आप 9 से 12 मतलब कि टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको दोस्तों एक सीटेट का लेवल 3 मतलब पेपर 3 देना पड़ेगा। ठीक, अब ये चीज़ आपका दिसंबर से लागू होती है या फिर अगले आने वाले जुलाई से लागू हो रही है। कब से लागू हो रही है ये चीज़ अभी कहना इम्पॉसिबल है, बट ये लागू होगी आपकी। इससे आप बच के नहीं रह सकते दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे एग्जाम्पल में बता दें दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा राज्य ना, इसने ऑलरेडी 3 लेवल को जो है दोस्तों लेवल जो है इसमें एग्ज़ाम करवाती है आज की डेट में। अगर आप हरियाणा से हैं या फिर जो लोग जानते हैं इस चीज़ को दोस्तों, तो उनके यहाँ क्या होता है, स्टेट का जो आपका टेट होता है दोस्तों वो 3 लेवल में होता है। वो मतलब ना पीजीटी तक जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। और यही चीज़ दोस्तों अब आपके स्टेट में लागू होने वाली है। अभी तक क्या, अब जब स्टेट में दोस्तों लागू हो जाएगी ना दोस्तों, सेंट्रल में लागू हो जाएगी, तो ये हर स्टेट में भी लागू हो जाएगी। फिर आपका यूपी हो या फिर एमपी हो दोस्तों, राजस्थान हो, हर स्टेट में फिर आपका लेवल 3 चलेगा जब सीटेट ये चीज़ लागू कर देगा। और एक चीज़ दोस्तों और आपको बता दें, एक चीज़ दोस्तों आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसा कि यूपी में जो है 45,000 प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली हैं और अपर प्राइमरी की 8,000 वैकेंसी आने वाली है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल है दोस्तों। और जैसा कि आपने देखा, दैनिक भास्कर की एक दोस्तों न्यूज़ है, कटिंग है और ये बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक है। इसकी जानकारी की गई थी, पुष्टि की गई थी, तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, ये जानकारी जो है ये जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने जो है मांगा था सभी। ये क्या होता है दोस्तों, हर साल ये डेटा जो है मांगा जाता है, तो ये डेटा उनको दिया गया। हालांकि इसमें दोस्तों ये क्या, ये ज़मीन पर कितना उतर के ये वैकेंसी आती है, लेकिन ये ज़रूर श्योरिटी है दोस्तों कि आने वाले एग्ज़ाम में दोस्तों, आने वाला जो इनका जो इलेक्शन है ना दोस्तों, इससे पहले आपको ज़रूर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और पहली बात तो दोस्तों अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम जो इनके दोस्तों पेंडिंग में पड़े ना, पहले इनको क्लियर करेंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो इनका यूपीपी री एग्ज़ाम है, उसको पहले ये लोग करवाएंगे। हो सकता है ये अगस्त या सितंबर में हो भी जाएगा। फिर उसके बाद उनके पास दोस्तों चैलेंज है यूपी का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम करवाने का, ये इसको करवाएंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए कि कल की डेट में सुपर टेट की ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए, फिर भी ये दोस्तों इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे, नवंबर दिसंबर में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास अभी ऑलरेडी बर्डन है। फिर इनको इन तमाम सारे इनके एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, 2 साल से बढ़ती अटकी पड़ी है दोस्तों। और फिर कहीं ना कहीं ये आपका यूपीपी है, ठीक है। तो कुछ और भी आपके एग्ज़ाम जो है इनके पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कहीं रिजल्ट नहीं आया, कहीं एग्ज़ाम नहीं हुआ, कहीं कुछ है, कहीं फार्म भर के पढ़ा है, तो कुछ सुनवाई नहीं है। बट दोस्तों अगर आपको बता दें, इससे पहले सुपर टेट से पहले हो सकता है आपको यूपी टेट का भी दोस्तों एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। अगर आपने नहीं किया तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर बाई द वे इन्होंने डायरेक्ट सुपर टेट की वैकेंसी निकाल दी दोस्तों, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कि देखिए, टेट और सुपर टेट में अंतर क्या होता है दोस्तों, टेट और सीटेट में क्या अंतर होता है, हम आपको बता दें। टेट और सीटेट में सिर्फ इतना अंतर है दोस्तों कि आप टेट के माध्यम से आप सिर्फ उसी राज्य में दोस्तों फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर उसी राज्य की वैकेंसी आएगी। सीटेट में दोस्तों ये होता है कि वो सेंट्रल लेवल का होता है। आप किसी भी राज्य में अगर कोई भी वैकेंसी आई है दोस्तों, तो आप बट ये है कि आप एज ए जनरल कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे जाएंगे, यानी कि 90 मार्क्स होना जरूरी है। और आप किसी भी स्टेट में दोस्तों आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप भारत के निवासी हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट टू एक्ट है दोस्तों। इसी वजह से क्या हुआ, हम लोग बिहार में फॉर्म भर पाते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं, और कई सारे बच्चे वहाँ पे आज ज्वाइन भी लिए हुए हैं, नियुक्ति पत्र लिए हुए हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी दोस्तों। आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिएगा। और हाँ, अभी कोर्सेस वगैरह किसी का मत लेना, क्योंकि आपको क्या लगता है दोस्तों कि आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा। 5 से 6 साल दोस्तों हो गए जो आपकी 78-69 हज़ार भर्ती 2018 में आई थी, तब से आज तक दोस्तों क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम उस टाइम पे हुआ था। और आपको बता दें जो सिलेबस था दोस्तों, वो भी आपका 150 क्वेश्चन आए थे, 150 मिनट ही मिला था। कम से कम 13, 14, 15 तो सब्जेक्ट आए थे। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं था कि जिससे कोई क्वेश्चन पूछा ना गया हो, ठीक। सबसे ज़्यादा आपका जीके जीएस का पोर्सन था, फिर आपका मैथ का था, बाकी आपके तो 10-10, 5-5 क्वेश्चन करके ऐसे सबके आए थे, ठीक। तो ये तमाम सारी जो न्यूज़ थी दोस्तों। और अभी क्या है दोस्तों, अब आपका चेंजमेंट हो जाएगा। अब तो अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो ही चुकी है दोस्तों, बस ऑफिशियली उनकी जो है पुष्टि करना बाकी है। तो ये बहुत सारी न्यूज़ थी दोस्तों, मैंने आपको बताई। और आपको बता दें, आप लोग अपनी तैयारी करते रहेगा।
ठीक है। जो मैंने ये भी बताया कि अगर आपको देखिए यूपी टेट की भर्ती आ रही है दोस्तों, तो ये नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम इससे पहले हो ही नहीं पाएगा। अगर आपका सीटेट इस बार नहीं क्वालिफाइड हो रहा है, जिससे आपको डाउट है, डर लग रहा है, तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यूपी टेट आ रहा है तो बेस्ट है, नहीं आ रहा तब भी आप सीटेट के बलबूते दोस्तों आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी अभी से अगर करेंगे दोस्तों तो आराम से हो जाएगी, कोई भी आपको टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल करिए और तैयारी बहुत अच्छी रखिए। देखिए आपने बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा दोस्तों, इन्होंने जो है इनका एक सपना था कि हम जो है दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर अपने भारत का झंडा फहराएंगे। तो जब ये दोस्तों ये जब 7300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गई तो क्या हुआ, एक पीला तूफान आ गया, तो ये घबरा गई दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इन्होंने चुनौती का सामना किया और क्या हुआ दोस्तों, ये फाइनली ये अपना टारगेट को इन्होंने अचीव किया और अब दुनिया में, पूरे दुनिया में दोस्तों इन्होंने जो है वो ऐसा काम करके दिखा दिया कि आज भी ये जानी जाती हैं। तो आपको भी तैयारी एकदम डेडिकेट के साथ में करते रहना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।